नमस्कार दोस्तों, डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम कल मैथ में बात कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ के मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूं और आज हम थर्ड लेक्चर या थर्ड वीडियो डाल रहे हैं। मैं बात कर रहा था आपसे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग चला जाए, यानी कि वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ। अब एचसीएफ में मैं आपको एक फर्स्ट टाइप पढ़ा रहा था और फर्स्ट टाइप में मैं कुछ सवाल लिखवा चुका था। सवाल हमारे इस तरह के थे कि कुछ संख्याएं दी थी और बोला था कि इसमें इतना शेष बचे, इसका भाग देते इतना शेष बचे, मतलब इस तरह के कुछ सवाल थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हमारे 2 सवाल और मैं उसी टाइप में करा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट टाइप लेंगे हम और सवाल नंबर पहला लिखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? आप उसी में आगे बढ़ा दीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसका 590,908, 1014 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखो, कल मैं जो बात कर रहा था समान शेष बचे, कल मैंने कहीं ना कहीं आपको शेषफल दिए थे। सवाल तो सेम था लेकिन मैं वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको शेषफल दे रहा था, चाहे मैं 2 दे रहा था, चाहे 3 दे रहा था, चाहे वो समान हो। तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई शेषफलों को उनमें से घटा लिया करो। लेकिन अगर कभी आपको शेषफल ना दे और केवल सवाल में ये बोल दे कि क्या बचे, समान शेष बचे, हालांकि विकल्प से तो बच्चे इसको आसानी से कर ही लेंगे, लेकिन थोड़ी सी बड़ी संख्या है और विकल्प भी थोड़े बड़े हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन रख रहा हूँ, ये ऑप्शन बी रख दिया, ऑप्शन सी ये रख दिया और डी में है 130। अब आराम से बिल्कुल इन बातों को समझें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे और वहाँ पर समान शेष बचे। अब देखो भाई, हम बात करते हैं इसमें, मैंने आपसे एक बात ये कही है कि समान अगर शेष बचाने हैं तो आप क्या करा करो, जब अगर शेषफल ना दे और समान शेष भूल जाए तो सबसे पहले इन संख्याओं को आपस में घटा लिया करो। अब जो बड़ी होगी उसमें से छोटी घटेगी। इस तरह से आपने ये घटा ली हैं तो आपके पास में जो संख्या मिलेंगी वो क्या होंगी, और ये संख्या होंगी हमारे पास में। अब कोई बच्चे ये ना कहे गुरुजी 500 उसमें से 90 में से घटाइएगा बड़ी संख्या, नहीं, जो छोटी संख्या है उसी में से बड़ी संख्या, उसी में से छोटी संख्या को घटाएं। तो यहाँ पर आपके पास में देखो, इसमें से कितना बचेगा? 318। यहाँ बचेगा आपके पास में 106, यहाँ पर बचेगा आपके पास में 424, और जो संख्या यहाँ मिले उनका निकाल लिया करो आप एचसीएफ। जो एचसीएफ होगा वही हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, एचसीएफ क्या कहता है? मान लो कि ये इनके एचसीएफ के ऑप्शन है। एचसीएफ कहता है कि मेरा भाग उन संख्याओं में पूरा जाना चाहिए। इनमें तो शेष की बात थी, इन संख्याओं में पूरा जाना चाहिए। आप बड़ी से बड़ी संख्या उठाओगे तो 130, क्या इसका भाग जाएगा? नहीं। क्या इसका जाएगा? नहीं। क्या इसका पूरा भाग जा रहा? नहीं। तो आंसर कौन सा है? 106। अब देखो, कुछ बच्चों को ये बात भी समझ में आ रही होगी। कल मैंने एक पॉइंट और बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो। बच्चों, मैंने एक बात ये कही थी कि एचसीएफ कभी भी, जिंदगी में ध्यान रखना इस बात को, एचसीएफ कभी भी छोटी संख्या से बड़ा हो ही नहीं सकता। यानी कि इन संख्याओं की अगर हम बात करें तो एचसीएफ जो भी होगा ना, वो तो आगे का मुद्दा है, लेकिन एचसीएफ 106 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता कोई भी कीमत पे। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट जाते हैं। बोलो, तो हमारे पास में आगे संख्या एक तो ये बची, एक ये बची। अब 100 का भाग इनमें पूरा जाएगा नहीं, इसलिए ये भी खत्म हो जाएगा। आंसर बोलो कौन सा है? 106। तो ये इस सवाल का आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और वो भी एसएससी एग्जामिनर ने पूछा है। एक बार हमारी एक सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर और अच्छे 2020 में कौन कौन से सवाल, 19 और 20 में जो सवाल आए हैं उन सवालों को भी मैं उठाऊंगा, लेकिन बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा और इनको बेसिक कंप्लीट यहाँ पर पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपको कहीं पर एलसीएम एचसीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप टॉपिक को क्लियर कर ले बस।
पहले आप पिछले वीडियो को देखें ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। लिखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट है, 2 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 2 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 211 व 396 में भाग देने पर समान शेष बचे। में भाग देने पर समान रिमाइंडर, समान शेष बचे। ऑप्शन देखो मेरे भाई, ऑप्शन ए में रखा है 37, बी में रखा है 17, सी में 29 और डी में रखा है 185। अब समझो इन बातों को। देखो समान शेष बचे तो मैंने आपसे क्या कहा कि इन संख्याओं को आपस में घटा लो। अब ये 2 ही संख्या थी, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 185। अब सुन लो मेरी बात, या तो हमारा आंसर यही होगा, यानी कि अंतर जो निकालते हैं अकेली संख्या में कभी ऐसे नहीं निकलता। तो आप मुझे एक बात बताओ, या तो हमारा आंसर यही होगा, अगर ये नहीं होगा तो इसका फैक्टर होगा। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि इसमें अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पर भी शेष कितना 185 के में 185 बचे 15 और 11 कितने हुए 26 शेष। यहाँ पर अगर हम भाग देते हैं तो 185 दुना होते हैं 370, 396 में से 370 गए तो 26 शेष यहाँ बचे। बात तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि समान शेष है, लेकिन जल्दबाजी में इसको आंसर मत कर देना मेरे भाई। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसने एक शर्त रख दी स्टार्टिंग में, लिखवाइए 2 अंकों की। तो ये तो अंक कितने हैं 3। अब 185 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब क्या होगा इसके फैक्टर। और आप बताओ मुझे, अब नंबर किसका आता है 37 को चेक करोगे और 37 पंजी 185, तो आंसर कौन सा होगा 100, आंसर क्या होगा 37। 17 और 29 इसका आंसर नहीं होगा, ना तो इनमें भाग जाएगा और यानी कि 185 का फैक्टर नहीं है। बोलो क्लियर? अब आराम से इसको चेक करो, इनमें भाग दो और फिर देखो इसका शेष क्या बचता है क्या नहीं बचता। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे इस टाइप में ये सवाल थे। आगे टाइप वाइज मैं आपको लिखवाता जाऊंगा और उनको आप नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर वे में। नेक्स्ट टाइप बदल लें और नेक्स्ट टाइप लिखेगा। नेक्स्ट टाइप में पहला सवाल लिखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योग 125 है और उनका एचसीएफ 25 है। आप थ्योरेटिकल पोर्शन को लिखते जाइए, यानी 2 अंकों की नहीं, 2 संख्याएं जिनका अनुपात 2:3 है और उनका योग 125 है तथा उनका एचसीएफ 25 है। तो वे संख्याएं क्या होंगी? ऑप्शन है इसके मेरे भाई, ऑप्शन ए में रखा उसने 20, 30, बी में विकल्प दिया है 32, 78, सी में दिया है 50, 75 और डी में रखा इसने 24, 36। अब आप इस बात को समझना, देखो मैं आपको जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो रेशियो को भी ऑप्शन से कराऊंगा, लेकिन ऑप्शन की पहले शर्तें आपके बेसिक पॉइंट याद होने चाहिए। बेसिक फंडे अगर क्लियर हैं तो मैं आपसे गारंटी देता हूं टाइम भी बचेगा, सवाल भी आपका एक्यूरेसी के साथ होगा, यानी गलती के भी चांसेस समाप्त हो जाएंगे। लेकिन पहले आप बेसिक बातों को क्लियर करें और दूसरी बात, जो मैं बोलता जाता हूं उन बातों को नोट करते चले जाइएगा। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें, अगर कभी भी आपको योग दे या ना दे ये अलग मुद्दा, ये तो जितनी कंडीशन बढ़ाएगा उतनी कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अब देखो कंडीशन पहली क्या कह रही है, चलो हम इस पे लेते हैं। एक तरीका यहाँ से, जिन बच्चों को डायरेक्ट बताना है वो इस तरह से बता सकते हैं कि उनका योग कितना होना चाहिए 125। आप मुझे बताओ, इनका योग 125 नहीं हो सकता, इनका योग 125 नहीं, इनका योग 125। ये हो गया आंसर सी। बोलो क्लियर है? ऑप्शन का एक तरीका ये। दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूँ
कि भाई यहाँ पर देखो अनुपात से भी हम चेक कर सकते थे, लेकिन अनुपात हमारे कई संख्याओं में बन रहे हैं क्योंकि 2 अनुपात कितना होना चाहिए 3, बट उनका हम यूज़ नहीं करेंगे ना। तो मैंने अभी अनुपात समानुपात तुम्हें पढ़ाया है। अब हम बात करते हैं आगे। देखो कभी जीवन में आपको अनुपात पता हो और कभी एचसीएफ पता हो, अगर देखो एलसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कभी अनुपात पता हो और एचसीएफ पता हो तो अनुपात को एचसीएफ से सीधा गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि वो संख्याएं मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आएगा 25 × 50 और यहाँ पर आ गया आपके पास में कितना 75। अब चेक कर लो इनको, इनका योग भी कितना होगा 125, इनका एचसीएफ भी 25 होगा और इनका अनुपात 2:3 होगा। क्लियर है? कोई डाउट? आगे लिखिएगा सवाल नंबर नेक्स्ट। अभी हमारे यहाँ पर ये बातें बेसिक चल रही है, उसके बाद में धीरे 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 अच्छे सवाल आते जाएंगे और हम उनको आसानी से हल करते चले जाएंगे। लेकिन पहले आप बेसिक क्लियर करो। जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं पहले उन 2 लेक्चरों को देखें, फिर तीसरे लेक्चर पर आइएगा। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा उनका एचसीएफ 8 है तथा उनका एचसीएफ 8 है, तो वे संख्याएं होंगी। तो आप क्या करोगे, एचसीएफ को अनुपात से गुणा करोगे तो आपके पास में वो संख्याएं मिल जाएंगी। तो आपकी वो जो संख्या हैं वो कितनी हो गई है 8, 16 और 24। क्लियर है? अब योग की कंडीशन होती तो योग को भी चेक करते। अब हमारे पास वो कंडीशन ही नहीं है तो हमें डायरेक्ट ये चीज़ें याद होनी चाहिए। बोलो कोई डाउट? अब एक सवाल और लिखिएगा। लिखिएगा 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं तथा उनका एचसीएफ 9 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो मेरे भाई अगर हम बात करें इनके, तो यहाँ पर देखो ये संख्याएं क्या हो गई 9 × 5 = 45, ये संख्या क्या हो जाएगी 9 × 7 = 63, यानी कि इनके बीच डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो मुझे बताओ इनके बीच अंतर कितना आया है 18। तो हमारा आंसर हो चुका है 18। बट इसके ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन में 18, बी में था 17 और सी में था मेरे भाई 16 और डी में था 15। अब मैं आपसे एक बात करूंगा यहाँ पर, सुने भाई। देखो ये जो भी विकल्प हैं ये क्या है, उन संख्याओं का अंतर है। इस बात को गौर से समझना आप। देखो ये तो चीज़ें ठीक है भाई, आपने ये कर ली हैं, इन बातों को भी याद, यानी कि ये तरीका भी आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन से भी बच्चे इन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि अच्छे लेवल अच्छे सवालों में ये दिक्कत आ सकती है। तो आप इस अप्रोच को अगर ध्यान रखोगे तो मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, फिर आपको कोई भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? तो अब आगे बात मैं बढ़ाता हूँ। ये आपने कर लिया है, देखिएगा। देखो हमारे पास में जो संख्याएं थी वो आ गई कितनी 45 और 63। अब मेरी बात को समझना गौर से आप। और इनका जो एचसीएफ था वो कितना था मेरे भाई 9 था। मैं आपसे ये कहता हूँ कि इन संख्याओं का एचसीएफ तो 9 दे दिया है, अलग से चीज़ें समझा रहा हूँ। और इनका योग आएगा कितना, यहाँ पर योग देखोगे तो इनका योग आएगा 108। ये इनका योग हो गया है, ये इनका डिफरेंस हो गया, इनका एचसीएफ हो गया। अब तुम इस एचसीएफ की खासियत देखो क्या होती है, इस बात को गौर से समझ लेना बस। देखो एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है कि मैं जिन संख्याओं का एचसीएफ हूं उन संख्याओं में मेरा पूरा भाग जाना चाहिए। शर्त पहली हो गई। दूसरी शर्त यह भी है कि उन संख्याओं के अंतर में भी मेरा पूरा भाग जाना चाहिए।
ये 2 शर्त हो गई। और तीसरी शर्त ये भी कहती है कि उन संख्याओं के योग में भी मेरा भाग जाना जरूरी है। बोलो क्लियर है? यानी कि हमारा एचसीएफ क्या कहता है कि उन संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, उन संख्याओं के अंतर में भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, और तीसरी शर्त उन संख्याओं के योग में भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो मुझे बताओ मेरे भाई, उसने पूछा अंतर, तो इसका मतलब है कि उसमें 9 का भाग अंतर में 100% जाएगा। क्या 17 में जाएगा, क्या 15 में जाएगा, क्या 16 में जाएगा? आंसर कौन सा हो गया? 18। तो सबसे बेस्ट तरीका ये मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूँ। मेरा मुद्दा ये नहीं कि आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स करा दिया या कंप्लीट लेक्चर ये लेसन पढ़ा दिया फिर भी आपको समस्या बनी रहे। मैं हर एक पॉइंट को आपको गहराई से बताऊंगा, लेकिन इन बातों को धैर्य रखते हुए ही सुने और देखें ताकि आपको दिक्कत ना आए। कंप्लीट नोट्स बनाओ, एक भी टाइप आपको नहीं बाहर आएगा, ना ही मैं छोड़ूंगा। आपको जितने भी इसके अंदर टाइप हैं सारे के सारे टाइप मैं करवाऊंगा। जैसे भी हमारे एग्जामिनर लेटेस्ट प्रश्न पूछ रहा उनको भी मैं ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ूंगा। क्लियर? हटा देता हूं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। देखो ये सवाल हमारा सीजीएल के एग्जाम में पूछा है और सवाल क्या है, लिखो 2 समांकों या संख्याओं, हालांकि उसने समांक को लिखा है, 2 संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तथा उनका एचसीएफ z है। तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ये पूछा है। ऑप्शन है ए में है yz, बी में है xz अपॉन में y, और सी में है xy अपॉन में z, और डी में है मेरे भाई xyz। अब समझो, देखो इनको आगे बात। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर मुझे यहाँ पर क्या बनानी है, पहले संख्या। अब सुनना मेरी बात को। तो आप संख्या कैसे बनाते हो? अनुपात को किससे गुणा करते हो आप? एचसीएफ से। तो एक संख्या तो बन गई आपकी xz और दूसरी संख्या बन गई अपनी कौन सी, yz। अब इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, और एलसीएम क्या कहता है कि मुझ में भाग जाना चाहिए। एचसीएफ तो कहता है कि मेरा भाग इनमें जाना चाहिए, और एलसीएम कहता है कि इन संख्याओं का भाग मुझ में जाना चाहिए। बस ये 2 बातों पे टिका हुआ है चैप्टर। तो मेरे भाई आप चाहे तो ये देख सकते हो, मैंने आपको उस टाइम जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो इनका एलसीएम की अगर हम बात करें भाई इसका इसमें भाग जा सकता है कि नहीं जा सकता, हटाओ इसको। क्या इसका इसमें भाग जा सकता है, क्या इसका जाएगा, लेकिन इसका पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, हटा इसको भी, ये भी हट गया। आंसर बचा ही क्या है, ये वाला xyz। और अगर मेरे भाई आपको मैंने ये बातें स्टार्टिंग में ये बताई थी कि अगर चर पदों में कभी सवाल आए तो हमेशा ध्यान रखना इनका जो एलसीएम होगा, आपको जो दिखे सबको इकट्ठा कर दो। x भी है, y भी है, z भी है, लेकिन अगर कोई कॉमन हो तो जो सबसे ज़्यादा बार होता उसको लो। अब z कॉमन तो है, लेकिन मैंने कहा एक बार इसमें तो ये एक बार ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, xyz। क्लियर? कोई डाउट? तो ये हमारा सीजीएल के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था, आप उतार लेना इसको। अब टाइप बदलेगा, नेक्स्ट टाइप है, और ये टाइप आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल लिखो, 2 संख्याओं का इंपॉर्टेंट टाइप है ये। 2 संख्याओं का योग 36 है। 2 संख्याओं का सम है जो कितना है, 36 है, तथा उनका एचसीएफ 4 है। उनका एचसीएफ 4 है। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी, तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी? ऑप्शन दे दिए हैं 16 20, बी में दे दिया मेरे भाई 15 21,
सी में दे दिया है 20 40 और डी में दे दिया है 12 24। अब एक बात ऑप्शन उतार लें, आप इन बातों को समझना। एक तो प्रश्न ये पूछा कि वो संख्याएं क्या होंगी, ये तो हो गया ये सवाल, ये जो इनने पूछा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे कितने जोड़े होंगे, ऐसे कितने पेयर होंगे जिनका योग तो 36 होना चाहिए और एचसीएफ कितना रहना चाहिए 4। ऐसे कितने जोड़े होंगे या कितने युग्म होंगे। तो मेरे भाई ये मेन पॉइंट है हमारा और यही हमें समझना है। ये तो यहाँ से हो जाएगा, देखो संख्या अगर पूछ रहा है तो ऑप्शन से उड़ा दोगे। मैं आपसे कहता था ना कि 10% हम ऑप्शन से नहीं कर सकते, तो वो यही है जिनमें जोड़े हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसमें इतने जोड़े बनेंगे या इतने नहीं बनेंगे। क्लियर। तो पहले तो हम बात कर रहे थे उनका योग कितना होना चाहिए 36, तो यानी कि ये भी योग 36 है, ये खत्म करो, ये भी योग 36 है, ये कंडीशन। दूसरी बात है उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए 4। आप बताओ 15 का 21 का क्या एचसीएफ 4 हो सकता है। एचसीएफ कहता है कि मेरा भाग उसमें जाना चाहिए संख्याओं में, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो इनका योग कितना है 36, इनका एचसीएफ कितना है। हमारा सवाल कह रहा है एचसीएफ 4 होना चाहिए, लेकिन इनका एचसीएफ बताओ कितना है मेरे भाई। इनका एचसीएफ 12 आएगा। क्यों? क्योंकि वह एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका इन दोनों में 2 है तो 2, 3 है तो 3, पूरा भाग जाना चाहिए। तो इनका ये भी आंसर खत्म। बोलो कौन सा होगा हमारा आंसर 16 और 20। फिर भी देखो अब उसने मेन इंपॉर्टेंट जो बात थी मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ, और इस बात पे ही गौर करना क्योंकि एग्जामिनर जो एसएससी में पूछ रहा है वो यहाँ से पेयर पूछता है अधिकतर केस में, यानी कि जोड़े पूछ रहा है। तो आप देखो जोड़े की अगर हम बात करें, जोड़े कैसे बनाते हैं कैसे निकालते हैं, इनको बातों को आप धीरे धीरे समझते चले जाइए। देखिएगा मेरे भाई, अगर कभी जीवन में देखो पूरे मैथ के अंदर 2 बातें हैं। एक तो हम जब संख्या मानते हैं कि एक्स वाई, माना कि ये संख्या x है, दूसरी 2x है, इस तरह की कोई संख्या मानते हैं। अगर आपको कभी अनुपात पता हो और एचसीएफ ये 2 चीज़ें ध्यान रखना आप मैथ के अंदर। अगर आपका पास अनुपात हो तो अनुपात के साथ चर पद लगाते हैं जब हम संख्या मानते हैं, और अगर कभी ऐसे पता हो और तब भी संख्या माननी पड़े तब भी इनके साथ क्या लगाते हैं हम चर पद। यानी कि हम संख्या x और y नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? अगर मैं इसकी बात करूं तो इनका योग तो चलो 36 हो जाएगा, लेकिन इनका एचसीएफ की अगर मैं बात करूं ना तो x और y का एचसीएफ तो आएगा कितना मेरे भाई 1, लेकिन तुम्हारा सवाल कह रहा है कि उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए 4। इस कारण ये संख्या नहीं हो सकती। संख्या क्या बनेगी? एक संख्या बनेगी फॉर x और एक बनेगी फॉर y। अब आप चेक कर लो इनका एचसीएफ कितना आएगा 4। यानी कि अगर कभी एचसीएफ पता हो और संख्या माननी हो तो इस तरीके से मानते हैं। बोलो क्लियर है? तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो जो भी कंडीशन दे रखी यहाँ पर या तो योग देगा या अंतर देगा, जो भी कंडीशन दे गुणनफल देगा, हर एक कंडीशन को अप्लाई कर दो ये। तो उनका योग कितना है? संख्या एक तो ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, इनका योग आना चाहिए 36। तो हम करते हैं फॉर x प्लस फॉर y बराबर में 36। इनमें से 4 कॉमन आ गया, बचा x प्लस वाई बराबर 36। यहाँ पर अपने पास में आई x प्लस वाई बराबर में 9, और इसके हम लेते हैं असहभाज्य जोड़े को प्राइम फैक्टर। सहभाज्य बोलो चाहे असहभाज्य जोड़े बनाते हैं इनके। अब जितने जोड़े बनेंगे, अब बच्चे ये कहेंगे गुरुजी असहभाज्य जोड़े कौन से होते हैं? मेरे भाई असहभाज्य जोड़े वो होते हैं जिनका एचसीएफ कितना हो 1 होता है, वो संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनका एचसीएफ कितना हो, एचसीएफ बराबर 1 हो, ऐसे पेयर लेने होंगे आपको। आप मुझे बताओ अब कंडीशन क्या है? उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए और उनका योग कितना होना चाहिए 9। तो पहला पेयर बन गया 1 और 8 का। दूसरा बन जाएगा आपके पास 2 और 7 का, क्योंकि 2 और 7 9 होते हैं। तीसरा आपके पास में 3 और 6 है, लेकिन ये पेयर गलत है मेरे भाई, क्योंकि 3 और 6, इसको भी मैं समझाऊंगा आपको। 3 और 6 असहभाज्य नहीं है, इनका तो एचसीएफ कितना आएगा 3। इस कारण ये असहभाज्य नहीं हो सकती, इसका मतलब ये जोड़ा नहीं। आगे आपका आ जाएगा 4 और 5, ये एक जोड़ा ये हो गया। तो आपके पास में आगे बढ़ोगे तो उल्टे चल जाएंगे, लेकिन अपने पास में जो पेयर आए हैं वो कितने आए हैं 3 जोड़े आए हैं।
यानी कि सवाल का जो दूसरा आंसर है वो 3 पेयर होगा। अब बच्चे कहेंगे गुरुजी कौन कौन सी वो संख्या तो पेयर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये जो मान आए आपके x और y के मान आते हैं, आप मुझे बता, जब मैं यहाँ पर जो संख्या मानी हमने यहाँ ये रही, इनमें अगर मैं यहाँ रखूँगा तो एक संख्या बन जाएगी 4 और दूसरी बन जाएगी 8 चौका 32। अगर मैं इसको रख दूँगा तो यहाँ बनेगी 4 दूनी 8 और एक और आ जाएगी आपके पास में कितनी 7, यानी कि ये आ जाएगी 7 चौक 28। और लास्ट का एक पेयर बनेगा 4 चौका 16 और 4 पंजू 20। इनके अलावा कोई बनता हो तो मुझे बताओ। बच्चे मुझसे पूछेंगे गुरुजी ये क्यों नहीं है। देखो अब आप आगे, अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो ये 12 बन जाएगा और उसको गुणा करूंगा तो 24 बन जाएगा। इनका योग भी है, लेकिन मेरे भाई इनका एचसीएफ कितना निकल कर आएगा, इनका एचसीएफ निकल कर आएगा 12। इस कारण हमारा जो सवाल है वो कह रहा है कितना एचसीएफ होना चाहिए 4। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इस बात को गौर से समझ लें। क्या करते हैं, अगर गुणनफल की कंडीशन है तो गुणनफल करते हैं, अंतर की कंडीशन है अंतर की कंडीशन रखेंगे, और गुण यानी कि योग की है तो योग की। अधिकतर एग्जामिनर जो प्रश्न पूछेगा वो 99% केस में या तो गुणनफल का पूछेगा या पूछेगा योग का, अंतर का पूछेगा ही नहीं, क्योंकि अंतर के अनेक जोड़े बन जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे चलती जाएगी संख्या। तो संख्या मानने का तरीका भी पता चल गया होगा। हम डायरेक्ट एक्स वाई नहीं ले सकते, एचसीएफ को ध्यान में या साथ में लेकर चलना पड़ेगा। क्लियर है, ये इसका कंप्लीट तरीका हो गया। इसके 3 जोड़े होंगे। अब एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं। संख्या अगर पूछता है तो संख्याओं में कोई दिक्कत नहीं आएगी। संख्याओं के लिए डायरेक्ट आप क्या करोगे कि आप डायरेक्ट ऑप्शन पे चले जाओगे। लेकिन कभी पेयर पूछता है, जोड़े पूछता है, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब यहां पर आगे बढ़ो, देखो भाई, हाँ लिखेगा 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट या गुणनफल 2028 है तथा उनका एचसीएफ 13 है, तो वे संख्याएं होंगी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो मैंने कहा 2 अंकों वाली, या यहां पर ये भी कह सकता है समान अंकों वाली। देखो लैंग्वेज बदल बदल के लिखता है वो, इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना। समान अंकों वाली कह सकता है, 2 अंकों वाली कह सकता है, जिनका गुणनफल तो होना चाहिए 2028 और उनका एचसीएफ होना चाहिए कितना 13। अब विकल्प मैं आपको इसके दे रहा हूँ। ऑप्शन ए में रखा 26 और 78, बी में रखा है मेरे भाई यहाँ पर 39 और 52, और सी में अगर हम देखें तो यहाँ पर रखा 13 और 156, और डी में विकल्प रखा है 36 और 68। अब मेरी बात को गौर से समझ लेना। तरीका तुम्हारे पास है, तरीके से तुम कर सकते हो। मेथड भी यानी तरीका भी बता दूंगा, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन का तरीका सीखना सबसे बेटर है। देखो उनका गुणनफल तो कितना होना चाहिए, देखो हर कंडीशन को समझो। 2 अंकों वाली, इसका मतलब एक ऑप्शन खत्म, क्योंकि इसमें अंक कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। आंसर ये भी है इस सवाल का, लेकिन मेरे भाई ये यहाँ पर क्यों कटा है, 2 अंकों की शर्त रखी। दूसरी शर्त यह है कि इनका गुणनफल तो देखो इसका भी इतना ही होगा, इसका भी यानी इसका तो नहीं होगा, इसका भी इतना ही होगा, लेकिन उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए 13 है। क्या 36 में 13 का भाग जाएगा, नहीं, तो इसका एचसीएफ हो ही नहीं सकता। ये मतलब 36 और 68 का वो संख्या 36 और अगर 68 हो गई तो उनका एचसीएफ भी 13 रहना जरूरी है। तो 13 एचसीएफ क्या 36 का हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि एचसीएफ कहता है कि जिन संख्याओं का मैं एचसीएफ हूँ उन संख्याओं में मेरा 100% पूरा भाग जाएगा। तो 13 का इनमें भाग नहीं जाएगा, 2 ऑप्शन खत्म। अब 26 और 78 में भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, गुणनफल भी इसका इतना है, 2 अंक भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आंसर हमारा कौन सा होगा, बी। क्यों होगा, क्योंकि 26 और 78 का जो एचसीएफ है ना
वो 13 ना होकर कितना होगा, 26 होगा, क्योंकि 26 में 26 का भी भाग जा रहा है और 78 में भी जा रहा है, 26 या 78। ये नहीं जल्दबाजी में आपने कहा गुरुजी 13 का भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लेकिन एचसीएफ क्या कहता है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या। क्लियर? तो आपको ये पता चल चुका, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि इनका एचसीएफ 26। आंसर कौन सा है, 39 और 52 है। आप इनको चेक करो, इनका वो क्या कहते हैं, एचसीएफ भी 13 आएगा और इनका गुणनफल भी कितना आएगा, 2028 आएगा। बोलो क्लियर है? अब अगर बाई द वे यहाँ 2 अंकों की बात ना करता, ये तो संख्या पूछ ली इसलिए 2 अंकों की बात करी। अगर यहाँ पर ये कहता कि ऐसे यानी कि आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, एचसीएफ इतना है, तो वो संख्याएं के कितने पेयर होंगे या उन संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। तो जोड़े वाले की और बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर आगे हर पॉइंट को गहराई से समझें। देखो क्या है, मैंने कहा कि अगर कभी जीवन में एचसीएफ मिल जाए और संख्या माननी पड़े तो उनके साथ चर पद लगा लिया करो, चाहे ए बी लगाओ, चाहे आप एक्स वाई लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपकी इच्छा है। अब मैंने कहा कि ये हमारी 2 संख्या हो गई, एक ये और एक संख्या हमारी ये हो गई। इनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 2028। तो आप इनका जब गुणनफल करते हो तो 13x इंटू 13y बराबर में 2028। अब मेरे भाई देखो एक बात समझ लेना, कभी यहाँ पर पिछले सवाल की तरह कॉमन मत ले लेना, कभी 13 कॉमन लेकर एक्स वाई कर दो ना, क्योंकि जो कॉमन आता है ना वो आता है या तो प्लस में या माइनस में। इन बातों को गौर से समझ लेना। तो यहाँ पर 13 कॉमन नहीं आएगा, ये तो डायरेक्ट गुणनफल है, डायरेक्ट काट सकते हो। 13 से इसे काटोगे तो 13 कम 13 बचे कितने, 7, और 13 पंजू 65 बचे कितने यहाँ पर, 7, और 13 छिकी 78। इसे 13 से फिर काटोगे तो 12 आएगा, यानी कि एक्स वाई बराबर में 12। और आपसे मैंने कहा इनके निकालते हैं सहअभाज्य जोड़े। सहअभाज्य जोड़े बनाओगे तो देखो कंडीशन क्या है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 होना चाहिए उनका, और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 12। पिछले में क्या था, योग 9 होना चाहिए था, यहाँ योग की कंडीशन नहीं, गुणनफल की। तो 1 और 12। अब ये मत सोचना गुरुजी जोड़े के 13 हो जाएंगे, 13 नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या है, गुणनफल की। तो ये शर्त ध्यान रखो। फिर दूसरे की अगर बात करें तो आपके पास में यहाँ पर एक तो ये हो गया, 2 और 6 नहीं ले सकते क्योंकि उनका एचसीएफ कितना आएगा, 2। अगला जो हमारा पॉइंट है वो आ जाएगा कितना, 4 और 3 है। इनके अलावा कोई जोड़े नहीं बनेंगे, यानी कि 2 जोड़े होंगे हमारे ये। और अगर संख्या पूछ ले यहीं से कोई बच्चा कहे गुरुजी संख्या निकालो, तो ये वैल्यू एक्स वाई की आती है, इनको यहाँ रख दो आप, तो एक वैल्यू आ जाएगी 13 और यहाँ पर रखोगे तो आपके पास में आ जाएगा 156। यहाँ पर रखोगे 13 × 39 और 13 × 52। लेकिन फिर भी मैंने ये ऑप्शन क्यों काटा था, क्योंकि इस सवाल के अंदर अगर बात करें तो यहाँ अंकों की कितने की थी, 2 की, और इसमें कितने अंक हैं, 3। इस कारण ये आंसर नहीं, आंसर ये भी था, आंसर ये भी है, लेकिन ये कटा था मात्र 2 अंकों के चक्कर में। बोलो कोई डाउट है? हर एक पॉइंट को बारीकी से समझ ले और कहाँ कॉमन लेते, कहाँ क्या चीज़ें देखनी है, उन बातों को आप गौर से समझते जाइए। सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल लिखिएगा, और ये सवाल हमारे एलडीसी के यानी कि सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया है। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग तो कितना है, 99, योग 99 है, और उनका एचसीएफ जो है वो मेरे भाई 9 है। और विकल्प दे दिए हैं कि ऐसे 4 जोड़े होंगे, या ऐसे 3 जोड़े होंगे, या ऐसे 5 जोड़े होंगे, और या इनके ऐसे 6 जोड़े। ये इसके संख्या नहीं पूछिए, संख्या नहीं पूछ रहा है तो हमसे डायरेक्ट जोड़े नहीं निकाल पाएंगे हम, और हमें वो काम करना होगा जो मैं आपको बेसिक पॉइंट पढ़ा रहा था। अगर संख्या मानोगे तो 9x हो गई, एक संख्या आपके कितनी हो गई है, 9y। इनका योग दे दिया कितना, इनका योग दे दिया 99। मैंने कहा कॉमन आएगा इसमें क्योंकि प्लस की कंडीशन है, 9 कॉमन ले लिया, x + y बराबर में 99। यहाँ से करोगे तो x + y बराबर में कितना आया, 11। इनके असहभाज्य जोड़े निकालोगे तो 1 और 10 बन जाएगा, 2 और यहाँ पर 9 आ जाएगा, 3 और 8 आएगा, आगे मेरे भाई 4 और 7 आ जाएगा, क्योंकि इनका एचसीएफ ध्यान रखना 1 आना चाहिए। उसके बाद में आपका 5 और 6 आएगा,
आगे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और संख्याएं आएंगी, तो इसका आंसर होगा हमारा कितना 5। संख्या निकाल के देखो तो आप इनकी वैल्यू यहाँ रखते जाइएगा, इसमें इसमें इसमें, तो ये संख्या हमारी मिल जाएगी। कोई डाउट? क्लियर? आगे एक सवाल और दे देता हूँ आपको और फिर हम आगे चर्चाएं कल करेंगे इसके बारे में। एलसीएम एचसीएफ के बारे में बातें हमारी अभी लंबी चलेंगी। बिल्कुल सारे टाइप जैसे जैसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है सारी चीज़ें मैं इसके अंदर करा दूंगा आपको, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसा भी हमारा सवाल आए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं बदलेंगी, संख्याएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, बट हर एक अप्रोच को आप ध्यान में रखें। एक अंतिम सवाल हमारा ये है, दो संख्याओं का योग 216 तथा उनका एचसीएफ 27, तो ऐसे युग्मों की संख्या क्या होगी? ऐसे युग्मों की या ऐसे कितने पेयर होंगे, संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। अब देखो आपके पास में ये चीज़ें हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि एचसीएफ दे दिया गया है, संख्या माननी है, तो क्या करो, पहली संख्या बोलो कितनी होगी 27x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 27y। कौन सी कंडीशन दे रखी है आपको? योग की, तो इनकी भी योग की कंडीशन बना लो। 27x प्लस 27y बराबर में कितना आ जाएगा 216। यहाँ से कॉमन आ गया 27x प्लस y बराबर में 216। 27 का इसके अंदर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 27 से कम 27 और 27 8 बार भाग जाएगा। 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 और 108 दूनी 216, ठीक है, यानी कि 8 बार इसके अंदर भाग जाएगा। तो आपके पास में कंडीशन मिल गई है कौन सी? x प्लस वाई बराबर में 8, यानी इसके निकालो असहभाज्य जोड़े। पहला 1 और 7, दूसरा आपका 2 और 6 ये गलत है, और दूसरा आएगा आपका 3 और 5। इनके अलावा 4 4 मत लेना, क्योंकि 4 4 का एचसीएफ कितना जाएगा 4। तो इसके जो पेयर बनेंगे वो कितने होंगे हमारे 2। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आपसे फिर एक बार ये बात कह रहा हूँ कि मेरे भाई जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं पहले उन 2 लेक्चरों को देखो। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको कभी भी एलसीएम एचसीएफ में दिक्कत आएगी नहीं और टाइम भी बचेगा आपका। क्लियर? धन्यवाद।